Welcome to Study IQ. My name is Amit Varidi Kilor. When life gives you corona pandemic, always be Dr. Rajendra Bharud, not शैलेश कुमार यादव. हमारे सामने सोशल मीडिया पर इस समय दो केस स्टडीज अवेलेबल हैं. एक डॉक्टर राजेंद्र बारूद की और दूसरी शैलेश कुमार यादव की. बोथ आर रिलेटेड टू द हैंडलिंग ऑफ द पैंडेमिक. इसमें से जो हमारे एथिक्स के पेपर 4 होते हैं वहां पे आपको केस स्टडीज के अंदर एग्जाम्पल मेंशन करने पड़ते हैं, या फिर कोई डिलेमा वाला क्वेश्चन आता है, या कोई इनिशिएटिव वाला क्वेश्चन आता है, लीडरशिप वाला क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको ब्यूरोक्रेट्स के एग्जाम्पल मेंशन करने होते हैं जो ये बताते हैं कि ये क्वालिटीज ये किस प्रकार से हेल्पफुल होती है. इसका एक सरल तरीका है, एक सिंगल पेज बना लीजिए. अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 एग्जाम्पल पूरे के पूरे साल में आते हैं जब देश में किसी ब्यूरोक्रेट ने बहुत अच्छा सा बेहतरीन सा बड़ा प्रशंसा योग्य कोई काम किया होता है, और उसी एग्जाम्पल को फिर आप अपने पेपर में, क्वेश्चन आंसर पेपर में लिख सकते हैं, जिससे बेसिकली आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे. दिस इज वन ऑफ दोज केस स्टडीज जो कि इस बार के एथिक्स के पेपर में आप बहुत आसानी से मेंशन कर पाएंगे. डॉक्टर राजेंद्र बारूद की. अच्छा, यूजुअली ये बात ध्यान रखिए कि एग्जाम के अंदर जो नेगेटिव केस स्टडीज होती हैं उनको नहीं मेंशन करना होता है. तो शैलेश कुमार यादव की जो केस स्टडी है उसको या तो अवॉइड किया जा सकता है, या फिर उसको अगर प्रेजेंट करना हो तो उसको एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है. सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा शैलेश कुमार यादव का ये डीएम है त्रिपुरा के, और इनके कुछ वीडियोज वायरल हो रहे हैं जिसके अंदर ये एक मैरिज प्रोसेशन जिसने शायद कर्फ्यू की टाइम को क्रॉस कर दिया था, जनता के साथ हैंडल करते आ रहे, परंतु थोड़े से बुरिश बिहेवियर के द्वारा. तो ये कानून को फॉलो कर रहे थे, परंतु बस तरीका गलत था. तो मतलब कि इट्स वाज समथिंग वाज लीगल बट नॉट जस्ट. डॉक्टर बारूद की भी एक सोशल मीडिया पर कहानी है. इनके बड़े सारे वीडियोस तो नहीं है, परंतु पूरा का पूरा देश जब कोरोना की सेकेंड वेव से जूझ रहा है और हर देश में हॉस्पिटल बेड्स की और ऑक्सीजन की कमी है, इन्होंने अपनी प्रोएक्टिव लीडरशिप से पहले प्लान करके, एंटीसिपेट करके, अपने जिस डिस्ट्रिक्ट के जहां के कलेक्टर हैं ये उस डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल इस प्रॉब्लम से सेफ रखा हुआ है. कैसे, चलिए डिस्कस करते हैं. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ ए स्मॉल ट्राइबल इनहेबिटेड डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र saw the deadly second wave of the coronavirus and prepared a series of contingency plan at a time when the country, including the महाराष्ट्र बेसिकली पूरे के पूरे देश का सबसे ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हमारा राज्य है कोरोना वायरस से. उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं. इट एक्चुअली बिकम्स मोर इंप्रेसिव इफ यू थिंक अबाउट इट. स्ट्रगल टू मीट द लॉजिस्टिकल चैलेंजेस दैट अ गैस्पिंग हेल्थ केयर सिस्टम पुट. हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम था वो इतनी बुरी तरीके से क्रम्बल हो चुका है या फिर ओवरवेल्म हो चुका है, उसके बावजूद भी इस ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल महाराष्ट्र के बिल्कुल उत्तर की दिशा में जो है, यहां पर ये बताया. डॉक्टर राजेंद्र बारूद इज द कलेक्टर ऑफ द महाराष्ट्र नंदुरबार. ठीक है, इन्होंने अपने पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में एडिक्वेट मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई, हॉस्पिटल बेड्स, आइसोलेशन वार्ड्स फॉर द कोविड-19 पेशेंट्स एंड अ वेल प्लान्ड वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत. ये नंदुरबार है. इन्होंने सितंबर 2020 में ये अंदाजा लगा लिया था, एंटीसिपेट कर लिया था कि एक पैंडेमिक है, ईच एंड एवरी पैंडेमिक हैज अ सेकंड और द थर्ड वेव. द डिस्ट्रिक्ट के इस समय 150 वैकेंट बेड पड़े हुए हैं. 2 ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए हैं जिनकी बेसिकली 2400 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं. ऑक्सीजन जो कि मेडिकल ऑक्सीजन है, जरूरत देती है, पेशेंट्स को देनी पड़ती है. नॉट ओनली डिड द डिस्ट्रिक्ट मैनेज टू कंट्रोल पॉजिटिविटी रेट ऑफ इन्फेक्शन बट ऑल्सो स्लैश्ड इट बाय अराउंड 30%. पहले होता है कि सबसे पहले अगर पॉजिटिविटी रेट हो तो उसको कंट्रोल कर लिया जाए और उसके बाद उसको कम करना भी होता है. दोनों की दोनों चीजें डिफिकल्ट होती है. दिस डिस्ट्रिक्ट, द नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट इन द महाराष्ट्र अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर राजेंद्र बारूद हैज बीन एबल टू स्लैश द पॉजिटिविटी रेट by 30%. Its robust healthcare system has led many from the neighboring. अब ऑब्वियसली अगर इतनी बेहतरीन सिचुएशन अवेलेबल है तो मध्य प्रदेश से भी, गुजरात से भी बेसिकली लोग आएंगे नंदुरबार में ही एडमिशन लेने के लिए. वाई? क्योंकि इट इज द बॉर्डर स्टेट. यहां पर दोनों जगह, गुजरात भी इसके साथ बॉर्डर में है और मध्य प्रदेश भी इसके साथ बॉर्डर में है. नंदुरबार डिड नॉट हैव एनी ऑक्सीजन प्लांट व्हेन द पैंडेमिक स्ट्रक. कोई भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं था. आप इस केस स्टडी को बहुत इंपॉर्टेंटली स्टडी कीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रोएक्टिव लीडरशिप आपको बताएगी कि बेसिकली जब आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो असली में लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, क्या कानून होता है. अगर एक मैरिज प्रोसेशन में, एक मैरिज प्रोसेशन पे लीगली रिटर्न लॉ के हिसाब से 10 बजे की बजाय 10:15 से अगर कुछ कर्फ्यू टूट जाता है तो क्या
आप मैरिज गेस्ट के साथ मारपीट करेंगे? क्या समाज को इस तरीके से बदला जाएगा, या फिर इस तरीके से जो कि अब हम डॉक्टर राजेंद्र बारूद के केस में देख रहे हैं? Bharud got down of setting up a liquid oxygen plant in tribal inhabited district in September last year when the cases of coronavirus infection gradually began to go down. It's a very important insight. जब कोरोना वायरस के केसेस डाउन जा रहे थे, then he started setting up the oxygen plant. He anticipated that their cases could go up any moment, और अगर चले गए तो an oxygen plant could come in handy if more people fall sick because of the disease. It's a वायरस डिजीज, वायरल डिजीज है। ह्यूमैनिटी पिछले मिलियंस ऑफ ईयर से हमारे बीच में कंटेजियस डिजीज रही है, ये किसी भी समय आ सकती है। इसी के लिए पहले से इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ द इमरजेंसी। इमरजेंसी डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाने का मतलब क्या होता है? समथिंग जो कि कभी भी आ सकता है, जिसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ता है और होप करनी पड़ती है कि ऐसा कभी आए ना। विदाउट मच अडो ही गॉट अ प्लांट सेटअप विद द कैपेसिटी ऑफ द 600 लीटर्स पर मिनट, एंड जो उसको डर था वो बिल्कुल एक्चुअली में बिल्कुल सही साबित हुआ। कोविड-19 की सेकेंड वेव महाराष्ट्र को इस साल जनवरी फरवरी में दोबारा से हिट की। नंदरबार में एक ही दिन के अंदर अंदर 1210 केसेस आ गए। 1210 केसेस आ गए। डॉक्टर बारूद एंड हिज टीम फेल्ट कि एक ऑक्सीजन प्लांट से काम नहीं चलेगा, गिवन हाउ द पीपल आर कॉन्ट्रैक्टिंग डिजीजेज। डिस्ट्रिक्ट इन्होंने इमीडिएटली पहले सितंबर 2020 में लगा दिया था। दोबारा जैसे ही केसेस आए, द फर्स्ट इंस्टेंटली दे अंडरस्टूड कि ऑक्सीजन प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने दोबारा से एक और ऑक्सीजन प्लांट बना दिया। इस समय डिस्ट्रिक्ट इज एक्सपेक्टिंग टू रैंप अप द कैपेसिटी टू 3000 लीटर्स पर मिनट। अभी अभी हमने बताया कि 2400 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन वहां पर बनाई जा रही है उनके प्लांट्स पे, अब दोबारा से बनाई जा रही है। सबसे पहले द प्रिपेयर फॉर द एक्सीजेंसी, District administration converted schools and the community halls into COVID-19 centers and set up 7,000 beds just for isolation, while equipping 1,300 beds with ICU or the ventilator facilities. 7,000 बेड सिर्फ आइसोलेशन के लिए बनाए गए हैं। पूरा साल है स्कूल यूज ही नहीं हो रहे हैं, तो बेसिकली अगर इसी प्रकार से तो ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज होता है। द होल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल्स इज नॉट बीइंग यूज्ड इन द कंट्री. And this is what exactly is called as the optimum use. More importantly, look at it. This is an important thing और ये बात बहुत जरूरी है. The last mile vaccination drive. वैक्सीनेशन के लिए इस समय हम लोगों को बेसिकली हॉस्पिटल्स तक बुला रहे हैं. What he did was that he made sure that the vaccination drives against COVID-19 do not run into any roadblock. Of the 3 lakh people in the district above the age of 45, 1 लाख अभी से पहले ही वैक्सीनेट हो चुके हैं. Despite the lack of awareness around inoculation drives among the tribal populace. हमने ये बताया कि ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया, ट्राइबल पॉपुलेशन होने की वजह से वैक्सीन के बारे में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन या कुछ और भी विचार हो सकते हैं. एंड देन वहां पर क्योंकि अगर टेक्नोलॉजिकली स्मार्टफोन्स नहीं है, टीवी नहीं है, ये सब चीजें नहीं है, तो बेसिकली उस पॉपुलेशन तक इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना भी मुश्किल है. ऐसी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी 1 लाख से भी अधिक लोगों को वैक्सीन किया जा सका है. हाउ? लास्ट माइल वैक्सीनेशन ड्राइव पे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीन लेकर लोगों के पास जाएगा, तभी बेसिकली पैंडेमिक से छुटकारा मिलेगा. इंस्टेड ऑफ कॉलिंग पीपल टू अस फॉर वैक्सीनेशन, वी अलॉटेड 16 व्हीकल्स टू एवरी पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. मतलब कि लोगों को बुलाने की बजाय हम खुद व्हीकल्स को अलॉट किया पर्टिकुलर एरियाज के लिए. दिस वे पीपल डिडंट हैव टू ट्रेवल ऑन हिली टेरेन्स. वी रोब्ड इन टीचर्स एंड सरपंचेस टू स्प्रेड द वर्ड अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन. डायरेक्ट एग्जांपल सोशल बिहेवियर के अंदर बदलाव लाने का. एथिक्स के एग्जाम में एक सोशल बिहेवियर या एटीट्यूड चेंज लाने के लिए. फॉर एग्जांपल अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन दिस ईयर कुड बी कि अगर वैक्सीन हेजिटेंसी होती है किसी भी पॉपुलेशन ड्राइव में, एंड इफ यू आर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ दैट एरिया, हाउ वुड यू टर्न इट अगेंस्ट? तो उसके लिए सेवरल रीजंस में से वन ऑफ द रीजंस वुड बी दैट वी रोप इन teachers and सरपंचेस to spread the word about the seriousness of the situation, and it worked. Basically इस समय जो रिपोर्ट है, ये तो शायद और पुरानी है, 1 लाख से ज्यादा, इस समय 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग वैक्सीन हो चुके हैं इस डिस्ट्रिक्ट में. डॉक्टर भरूद के इनिशिएटिव ये हाईलाइट करते हैं कि हाउ इंस्पायर्ड लीडरशिप कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सोशल वेलबींग. ब्यूरोक्रेट बनना होता है लोगों की सेवा करने के लिए, इसीलिए उसको कहा जाता है पब्लिक सर्वेंट. द एक्ट ऑफ द शैलेश कुमार यादव, ऐसा लगता है कि वो रील सिंघम या रियल सिंघम के अंदर फर्क नहीं देख पाते हैं. डॉक्टर भरूद इज एक्चुअली ये रियल सिंघम जो कि जाकर ग्राउंड लेवल पर जाकर बदलाव कर रहे हैं. ये केस स्टडी इस साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आप इसको सेव कीजिएगा. एथिक्स का पेपर में एक ना एक
आंसर के अंदर कहीं ना कहीं पे 100% दिस केस स्टडी विल सेट एज एन एग्जाम्पल। बिल्कुल, इट ऑल्सो टेल्स यू अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द सोशल बिहेवियर चेंज। ये आपको वो भी बताता है कि कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक्चुअली में सही तरीका है फ्लेक्सिबल, इनोवेटिव और द अपराइट लीडरशिप, इंस्पायर्ड लीडरशिप, एंड मोर इंपॉर्टेंटली प्री प्लानिंग अबाउट समथिंग। गवर्नमेंट की जॉब होती है एंटिसिपेट करना उस प्रॉब्लम्स को जो कि पब्लिक फेस करने वाली है। इफ द गवर्नमेंट इज अनएबल टू एंटिसिपेट, दैट मीन्स द गवर्नमेंट इज इनकॉम्पिटेंट। सर्टेन ऑफ देम कैन नॉट बी, बट अगर नहीं होता है, दिस एग्जाम्पल शोज कि अगर हमारे को लीडरशिप सही मिले तो हाउ द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी कैन हैपन। इस पीडीएफ को जरूर सेव कर लीजिएगा। ये केस स्टडी इस साल तो अब हेल्प करेगी ही करेगी आपको। इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, आई विल शेयर द पीडीएफ एंड केस स्टडीज का एक पेपर बना लीजिए, मतलब एक अपना A4 साइज के 2 पेपर, जिसके अंदर किसी भी कोई अच्छी सी, जब किसी आईएएस के द्वारा प्रोएक्टिव कोई इनिशिएटिव लिया गया हो रिलेटेड टू दैट, उसको लिख लीजिए। एंड उसके पर्टिकुलर जब वो इनिशिएटिव होता है, व्हाट डज इट एंटेल, कि इसमें किस किस क्वालिटीज का पता चला है और इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। कुछ सोशल बदलाव होते हैं, कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं, कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड, उन चीज़ों को मेंशन कर लिए। अप्रॉक्सीमेटली 20 एग्जाम्पल्स की आपको जरूरत पड़ती है पूरे के पूरे एग्जाम में, पूरे साल में, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। स्टार्ट विद डॉक्टर भारूद। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।